हमारा हीलिंग स्ट्रीम प्रेयर होने वाला है 9 नवंबर और 10 नवंबर को। धन्यवाद दीजिए हीलिंग स्ट्रीम सर्विस के लिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे भाइयों के लिए जो इस विश्व भर में इस हीलिंग स्ट्रीम प्रेयर के लिए अपनी आत्मा को तैयार कर रहे हैं। कुलोसियों का पत्र अध्याय 3 वचन 1 और 2 कहता है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हमने जिस समय बपतिस्मा लिया हम शरीर में मर चुके हैं। हम यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर अब आत्मा में यीशु मसीह के शरीर के पुनरुत्थान की महिमा में है। रोमियो अध्याय 8 वचन 6 कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। प्रार्थना कीजिए विशेष रूप से हमारे भाइयों के लिए, हर एक व्यक्ति के आत्मिक जीवन के लिए, हर एक व्यक्ति के आत्मिक दिमाग के लिए। हम निरंतर परमेश्वर के वचनों के प्रकाश में चल रहे हैं और परमेश्वर में अपने विश्वास को दिखा रहे हैं। घोषणा कीजिए कि सभी विश्व के आकर्षणों के छलावों के द्वारा कोई भी व्यक्ति बहकाया नहीं जाएगा, किंतु हम सबका केंद्र अनंतता पर विशेष रूप से यीशु मसीह के पवित्र और महिमा में जीवन में और सुसमाचार में बना रहेगा और उन बातों पर लगा होगा जो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा आज का प्रार्थना का दूसरा बिंदु है, प्रार्थना कीजिए आत्माएं जीतने की गतिविधियों के लिए कोड राबा के इस मौसम के लिए। आप और मैं कोड राबा के सीजन में हैं। कोड राबा का सीजन मतलब पवित्र आत्मा की महिमा और भरपूरी के समय में। विश्वास कीजिए कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा एक्टिव है। आप लगातार पवित्र आत्मा से पूरे 24 घंटे भरे हुए, दिन के 24 घंटे और रात के 24 घंटे। प्रार्थना कीजिए आत्माओं को जीतने के लिए। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो मेरी इस भेड़शाला की नहीं है। उन्हीं आत्माओं को जो परमेश्वर के राज्य में नहीं है, जो भटक रही है अंधकार में, भ्रष्टाचार में, पाप में, अविश्वास में, अंधविश्वास में, गलतफहमियों में, बुराइयों में, बुरे कामों में। उन आत्माओं को बचाने के लिए हम कोड राबा के सीजन में पवित्र आत्मा के साथ आत्मा में एक होकर उनके लिए प्रार्थना करें। हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है, आत्माओं को जीतने की गतिविधियों के लिए हम परमेश्वर की आत्मा कोड राबा के साथ एक्टिव है। आत्माओं को जीतने के लिए हम प्रतिदिन इस विश्व के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। 5 मिनट अपने अपने समय निकालकर हम पूरे जीवन में, पूरे दिन भर में 5 मिनट अन्य आत्माओं को, जैसे यीशु ने कहा मेरी और भी भेड़ें हैं जो मेरे इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उन्हें भी अपनी भेड़शाला में लेकर आना है। यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, लेकिन जो यीशु की भेड़शाला में भेड़ें नहीं है वे यीशु की आवाज़ अर्थात सुसमाचार को नहीं पहचानती। हमें उन्हें भी सुसमाचार सुनाना है। परमेश्वर का वचन कहता है संत लूकास अध्याय 10 वचन 2 में, और उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत को काटने को मजदूर भेजे। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं निरंतर प्रार्थना करें। पके खेत का मतलब है विश्वासियों से भरा हुआ समुदाय। मजदूर से मतलब है पासबान, प्रचारक, पुरोहित, अभिषिक्त परमेश्वर के जन, जो लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेकर आए। खेत काटने का मतलब है खेत के स्वामी से विनती करो कि इस विश्व में लोग बहुत हैं
लेकिन वे सब के सब परमेश्वर के राज्य में नहीं है। परमेश्वर के राज्य में होने के लिए, उनको परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए हमें लगातार उनके लिए विनती और प्रार्थना करना है। खेत का स्वामी परमेश्वर है, यीशु है। यीशु ने कहा, किसी व्यक्ति ने खेत को देखा और उसमें छुपे हुए खजाने को देखा, तब आनंद में जाकर उसने अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल खरीद लिया। खेत क्या है? खेत संसार है। खरीदने वाला यीशु है। जो सब कुछ दिया गया वो यीशु का संपूर्ण जीवन, शरीर, रक्त और आत्मा है। खेत के अंदर जो फसल है वो फसल आप और मैं है, इस विश्व के लोग हैं। परमेश्वर चाहता है कि इन विश्व के लोगों तक मजदूर, जो राज्य का सुसमाचार उन लोगों तक लेकर जाए जो परमेश्वर के राज्य में नहीं है। प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 29 और 29 से 31 में, अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देखकर और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्हों और अद्भुत कामों और तेरे पवित्र सेवक यीशु मसीह के नाम से किए जाए। तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके हो तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब के सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनते रहे। प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 29 से 31 में लिखा है, अब हे प्रभु, उन धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे, अर्थात पवित्र आत्मा दे, कि वे तेरा वचन बड़े हियाव आत्मा और सच्चाई से सुनाए और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम में किए जाए।